पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। वी प्रेज यू, वी थैंक यू, वी ऑनर यू फादर। आपका आदर करते हैं क्योंकि आप राजाओं के राजा हो पिता। आपने हमसे इतना प्यार किया कि जब हम गुनाहों में थे हमको छुड़ाया, हमें अपना बेटा बनाया, और आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम समझे आपके वचन को और इस वचन के आधार पर हमारा जीवन जिए। होने दो कि सबके आत्मिक आँखों को खोल दो पिता, कानों को खोल दो, और ये बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। यीशु मसीह के नाम में ऐलान करते हैं, आमीन। परफेक्ट। तो पिछले बार हमने सीखा था दुष्ट आत्माओं के बारे में। दुष्ट आत्मा कहाँ से आए, सबको याद है? एक होता है शैतान, एक होता है नरकदूत, और एक होता है दुष्ट आत्माएं। दुष्ट आत्माएं आए पहले वाले धरती से, ठीक है। दुष्ट आत्माएं में क्या होता है? मेल फीमेल होता है, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होते हैं, आदमी औरत होते हैं। पर स्वर्गदूतों में आदमी औरत नहीं होता है, सिर्फ आदमी होता है, ठीक है। हमने ये सीखा था दुष्ट आत्माओं का एक इलाका होता है, शरीर उनका इलाका है, मतलब शरीर का क्षेत्र दुष्ट आत्माओं का क्षेत्र है। जब भी आप शरीर के अनुसार सोचते हो आप दुष्ट आत्माओं के क्षेत्र में आ चुके हो और वो लोग आप पे हमला कर सकते हैं। इसलिए आत्मा के अनुसार आपको हर बार सोचना है। फिर हमने देखा दुष्ट आत्माओं का एक भाषा होता है। झूठ बोलना दुष्ट आत्माओं का भाषा होता है, घमंड दुष्ट आत्मा का भाषा होता है, चुगली करना दुष्ट आत्मा का भाषा होता है, कुड़कुड़ाना दुष्ट आत्मा का भाषा होता है। तो ये सबसे आपको दूर रहना है क्योंकि ये आप दुष्ट आत्माओं का भाषा बात कर रहे हो। फिर उसके बाद देखा दुष्ट आत्मा खाना खाते। क्या खाना खाते? गंदगी। जहाँ पर गंदगी है, अगर आपके दिल में अक्षमा है, आपके दिल में कुछ भी नफरत है किसी के लिए, तो दुष्ट आत्मा वहाँ पर आके वास करते हैं या वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और लास्टली हम देखते हैं दुष्ट आत्माओं को मददगारों की ज़रूरत है, मतलब आप मदद कर सकते हो दुष्ट आत्माओं का, उनके जैसे जी के। हमने देखा था पूरा लिस्ट। क्या लिस्ट था? व्यभिचार, झूठ बोलना, हत्या करना, माता पिता का आज्ञा नहीं मानना, वो सब जो है दुष्ट आत्माओं का मदद करते हैं जब हम वैसे जीते हैं। फिर हमने देखा दुष्ट आत्मा अंदर आना चाहते हैं तीन फाटकों के द्वारा। एक फाटक क्या है? कान, आँख और मुंह। कान, आँख और मुंह, इन तीन फाटकों के द्वारा वो अंदर आना चाहते हैं। अंदर आने के बाद उनको एक बॉडीगार्ड मिलता है, वहाँ पे एक बड़ा सा बॉडीगार्ड वहाँ पर खड़ा रहता है जिसके कहते हैं हम मन। सब लोग बोलो मन, ठीक है। वो मन को पहले हम हटा सकते हैं, मतलब वो दुष्ट आत्मा हटाने की कोशिश करते हैं उसको नशे में डाल के या लतों के नशे में, ठीक है। दूसरे बात, वो लोग उसको हटाने की कोशिश करते हैं अगर वो भावुक है, वो मन आपका भावुक है, भावनाओं से आप भरे हुए हो, तो दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर प्रबल आसानी से हो सकता है। लास्ट बार हमने सीखा था, सही बात है कि नहीं। तीसरे बात, लॉजिकल, तर्क वितर्क, मतलब साइंस नॉलेज से, मतलब फैक्ट से। देखो मेरे जीवन में तो नहीं हुआ, मैं तो चंगा नहीं हुआ, देखो ना दिख रहा है क्या चंगाई नहीं है। इससे दुष्ट आत्माएं काम करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। और लास्टली देखते हैं शॉकिंग का मतलब क्या है? धक्का लगना। जब भी किसी को धक्का लगता है तो एक द्वार खुल जाता है आपके जीवन का और दुष्ट आत्मा प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए जब भी लोग दुष्ट आत्मा को निकालते हैं लोगों से, तो वो लोग चिल्ला के कहते हैं कभी कभी यीशु के नाम। वो जब वो धक्का लगता है ना, यीशु के नाम जब चलाते हो, धक्का लगता है, वो दरवाज़ा खुल जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए पौलुस कहता है कि ये इसमें से कोई भी चीज़ हमें हिलाती नहीं है या हमें धक्का नहीं लगता है कोई भी चीज़ें या बातों से, ठीक है। यीशु मसीह को कभी धक्का लगता है क्या? ये कैसा हुआ? नहीं। तो इसलिए आपको भी धक्का कभी नहीं लगना चाहिए। अगर किसी का खबर भी आया कि कोई मर गया या किसी के साथ ऐसा हुआ या वो हुआ, आपको धक्का लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके धक्के लगने से कुछ आप कर नहीं सकते उस चीज़ के बारे में। पर जब आप शांत रहते हो और शांति में हो, आपका मन साफ रहता है और आप सोच सकते हो कुछ। पर अगर आपको धक्का लगता है, आप वो शॉक में रहते हो, आपका मन हट जाता है, काम करना बंद कर देता है, आपको पता नहीं चलता मैं क्या करूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? शांत रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, आठवां सवाल ये पूछते हैं, शैतान कहाँ पर रहते? शैतान कहाँ पर रहता है, ठीक है। कितने जनों को मालूम है शैतान नरक में रहता है? शैतान नरक में नहीं रहता है? शैतान नरक में नहीं है क्या? स्वर्ग में रहता है? नरक में रहता है? धरती पे रहता है?
जब भी लोग कहते हैं कि हमारा जो लड़ाई है वो नरक के सामर्थ्य के खिलाफ है, वो गलत है। हम नरक के खिलाफ नहीं लड़ रहे। नरक परमेश्वर ने बनाया। किसने बनाया नरक? शैतान का राज्य नरक नहीं है। शैतान का तबाही नरक है। हाँ, यहाँ बहुत सारे जन बचपन से हमको यही लगता था शैतान आग में बैठा है, वहाँ पे सबको आग में झोंक रहा है। कितने जनों को लगा ये कभी? हाँ, तेल में, गरम तेल में उबाल रहा है, सबको आग में झोंक रहा है, चम्मच काटा लेकर, काटा ऐसा, हाँ जैसा पकोड़ा। हाँ, शैतान कभी नरक गया ही नहीं, वो नरक से डरता है। सब लोग है? मैथ्यू 25:41 खोलो फट से। मैथ्यू 25:41 25 अध्याय उसका 41 वचन। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान और उसके दूतों के लिए क्या तैयार किया गया है? अनंत आग। वो उधर जाने वाला है, वो अभी वहां पर रहता नहीं है। शैतान नरक में नहीं रहता है। सब लोग है? रेवलेशन 20:10 प्रकाशित वाक्य 20:10 प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 10वां वचन। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। शैतान डाल दिया जाएगा, अग्नि में डाल दिया जाएगा। अग्नि में रहता नहीं है। ये पिक्चर के द्वारा, कार्टून के द्वारा आपको दिखाया जाता है। आग जल रहा है वहां पे और शैतान खड़ा है, हा 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 हंस रहे आग में। वो सब कचरा है। सब लोग बोलो कचरा। शैतान नरक में नहीं रहता है। नरक शैतान का क्षेत्र नहीं है। नरक शैतान का अंतिम स्थान है। सब लोग बोलो अंतिम स्थान। नरक से डरता है शैतान। सब लोग है? ठीक है। तो शैतान कहाँ पर रहता है? शैतान कहाँ पर रहता है? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? ठीक है। शैतान मध्य आकाश में रहता है। ठीक है। कहाँ पर रहता है? मध्य आकाश में। ठीक है। इफिशियंस 2:2 खोलो। मैं आपको स्क्रिप्चर से, बाइबल से बताऊंगा। इफिसियो 2:2 दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। परफेक्ट। पॉज कर। परफेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एक समय में ऐसा था कि हम जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आकाश के हाकिम जो आत्मा अब आज्ञा न मानने वालों के अंदर कार्य कर रहा है। मतलब जो कोई यीशु मसीह के आज्ञा नहीं मानता है, उनमें कौन सा आत्मा कार्य कर रहा है? आकाश के हाकिम मतलब शैतान। मतलब हर कोई जो यीशु को नहीं मानता है, वो लोग शैतान की आज्ञा को मानते हैं। शैतान उनमें काम कर रहा है। सब लोग है यहाँ पे? मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रहे है। ठीक है। 2 Corinthians 4:4 दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 वचन। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। एक मिनट। बुद्धि को अंधी कर दी है। बॉडीगार्ड को अंधा कर दिया है। अब उनके मनों को अंधा कर दिया है। ओके। इस संसार के ईश्वर कौन है? यीशु मसीह नहीं। यीशु मसीह को बोलते हैं कि वो प्रभुओं के प्रभु है। संसार का ईश्वर शैतान है जो संसार पे राज कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संसार पूरे का पूरा। ठीक है, आगे पढ़ो। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई यीशु मसीह के सुसमाचार को अपनाता नहीं है, वो इसलिए क्योंकि शैतान ने उनके बुद्धि को अंधा कर दिया है।
उनके दिमाग को अंधा कर दिया है। इसलिए आप कितना भी तर्क वितर्क से बातें करो उनके साथ भी वो लोग भी कुछ बोलते हैं, फिर आप बोलोगे फिर वो लोग भी बोलते हैं और वो लोग मानते नहीं है। जब तक शैतान उनको नहीं छोड़ता है या उनके मनों को नहीं छोड़ता है, जब तक वो लोग असल में क्या बोलते हैं, अपने आप से वो लोग यीशु मसीह के पास नहीं आते। समझ में आया कि नहीं है? तो संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। हवाओं का हाकिम कौन है? शैतान। ठीक है, जॉन 12:31। यूहन्ना 12 उसका 21। अब इस जगत का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। जगत का सरदार कौन है? शैतान। यीशु मसीह कह रहा है ये जगत का सरदार निकाला जाएगा। ठीक है, 1 जॉन 5:19। पहला यूहन्ना 5:19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। ध्यान से सुनना। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, उस दुष्ट के बहकावे में पड़ा हुआ है। और हम परमेश्वर के हैं, इसलिए हम उस दुष्ट के बहकावे में नहीं आते हैं। किसी को समझ में आ रहा है? जितने जनों को समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ शैतान आपके मन को अंधा कर सकता है, अगर आप होने दोगे तो। कठोर मत बैठो यहाँ पे, क्योंकि वो बीज अंदर नहीं जाएगा और फल नहीं लाएगा। ध्यान देना यहाँ पे। पूरा संसार जो है, संसार किसके वश में है? तो संसार के गाना किसके वश से आता है? और आप सुनते हो, हम सुनते हैं, हम स्टेटस पे डालते हैं संसार के गाना। संसार के तौर तरीके, संसार का भाषा जो है किसके वश से आता है? संसार का लुभाना जो होता है, जो लत होता है, वो सब किसके तरफ से आता है? पूरा संसार शैतान से भरा हुआ है, शैतान के वश में है। इसलिए दुनियादारी परमेश्वर के खिलाफ दुश्मनी है। जब आप दुनिया में मगन होते हो, दुनियादारी में मगन और व्यस्त होते हो, जब दुनिया आपको भाता है और परमेश्वर का वचन नहीं, परमेश्वर का चर्च नहीं, परमेश्वर का प्रार्थना नहीं, जब दुनिया के चीज़ों का वो चकाचौंध आपके आंखों में है, आपको दुनिया के चीज़ चाहिए, आप परमेश्वर के दुश्मन बन रहे हो, क्योंकि संसार परमेश्वर के दुश्मन के हाथों में है। कितने जन यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे पे, 15 अगस्त पे पाकिस्तानी फ्लैग ऐसा उठाते हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं उठाते पाकिस्तानी फ्लैग? क्यों नहीं? कोई है यहाँ पे? वो अपने देश का नहीं है। अपने देश का नहीं है। तो परमेश्वर में आके शैतानी हरकतें या शैतान के चीज़ों को कैसे लाते हैं हम? कैसे समझौता करते हैं? अगर मैं मोबाइल चेक करूँ, लोगों का मोबाइल चेक करूँ, तो हिंदी पिक्चर के गाने रहेंगे उसमें। यूट्यूब पे देखेंगे तो हिंदी मूवीज देखते हैं, हिंदी पिक्चर का गाना, भोजपुरी गाना सब। कितने जनों का मेमोरी कार्ड हमको मिला है जिसमें भर भर के भोजपुरी गाने और भोजपुरी वीडियोस है। और आपको पता है भोजपुरी के गाने कितने पवित्र होते हैं। क्या बताओ, ऐसा ही होता है। इसलिए संसार को पता नहीं है कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो, क्योंकि शैतानी हरकतें कर रहे हैं। शैतान का सब चीज लेकर बैठे हम। जॉब नहीं छोड़ेंगे पर चर्च छोड़ेंगे, क्योंकि शैतान का वो है ना। थैंक यू फादर। इफिशियंस 6:12। इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 वचन। थैंक यू फादर। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परफेक्ट, परंतु प्रधानों से, सब लोग बोलो प्रधान, आगे, और अधिकारियों से, अधिकार, फिर अधिक, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, ओके, एंड और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है तो जो आकाश में। पहला कौन आता है? प्रधान। प्रधान आते ना, रूलर्स। यस, ठीक है, पहले लेवल पे प्रधान, फिर अधिकारी। प्रधानों के ऊपर अधिकारी है, अधिकारी लोग हैं प्रधान के ऊपर। ठीक है, उसके बाद इस संसार के दुष्ट, इस संसार के अंधकार के हाकिम, अंधकार के हाकिम, अंधकार के हाकिम।
मतलब इस संसार के, इस संसार के। तो ये जो भी ये 3 लेवल जो है ये शैतान के राज्य का, ये लोग है, ऐसा हायरार्की है। पहला होता है ना एम्प्लॉय, फिर बॉस, बॉस के ऊपर मैनेजर कोई और, फिर ऐसा चलता रहता है ना। तो वैसा शैतान के राज्य का ये है। सबसे पहले होते प्रधान, जो रूलर्स कहते हैं, रूलर्स जो रूल करते हैं, रूल करते हैं मतलब राज्य करते हैं छोटे छोटे शहरों पे वगैरह। फिर उसके ऊपर होता है अधिकारी, अधिकार लोग, ठीक है। तो एक पूरे राष्ट्र के ऊपर एक अधिकार रहेगा, वैसा वैसा करके। और फिर उसके ऊपर इस संसार के अंधकार के हाकिम, ये हाकिम जो है इस संसार के लिए, इस संसार में ही रहते हैं, ये लोग इस संसार में ही घूमते हैं। और इसके ऊपर सबसे लास्ट में होता है क्या, स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ यूज, दुष्टता की आत्मिक सेना, दुष्टता के, आत्मिक सेना, दुष्टता के आत्मिक सेना, आत्मिक सेना, ये पूरा सेनाएं, ये पूरा सेना जो है ये मध्य आकाश में है। आपको पता है आपका टीवी चैनल, आपका टीवी, आपका रेडियो वेव्स कहाँ पर आता है? अगर स्कूल जाते लोग तो पता चलता है मध्य आकाश से, मध्य आकाश से। न्यूज़ चैनल, म्यूजिक चैनल सब इसके हाथों में है। तो आप क्या देखते हो टीवी में, कार्टून में क्या देखते हो, वो सब ये सोचता है, इसके तरफ से आता है। कोई भी पवित्र कार्टून नहीं होता है, सिर्फ यीशु वाले जो बनाते हैं कार्टून, बस वो ही देख सकते हो। बाकी सब में कचरा भरा ही भरा है, कैसा भी करके। और आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि शैतान धोखा देता है। शैतान ना सब अच्छा दिखाएगा और कुछ अंदर एक कचरा छोड़ देगा और बाकी सब अच्छा वापस से। और आप भी देखते रहोगे, बोले नहीं नहीं ठीक है ये छोड़ दो, हाँ अच्छा ठीक है सही है अच्छा है। कोई भी दुनिया का चीज बना ही है आपको गिराने के लिए, आपको मोह में खींचने के लिए, और आपके यीशु में जो जर्नी है उसको आपको भटकाने के लिए, यीशु के मार्ग से भटकाने के लिए। सारा दुनिया का चीज वही बना है। एड्स देखे, एड्स यूट्यूब पे प्रीचिंग देखने के पहले भी ऐड आता है, और वो ऐड में भी कचरा आ जाता है, वो स्किप भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। समझ में आया सब? प्रधान, अधिकारी, अंधकार के हाकिम जो इस दुनिया में है वहां पर लिखा है, और ये जो मध्य आकाश में है। अब थैंक यू फादर, लोगों को समझ में आ रहा है कि भारी पड़ रहा है? ठीक है। अब ये धरती है, ऐसा धरती है, ठीक है, ये अपना धरती है, ठीक है। पौलुस ने कहा मैं तीसरे स्वर्ग तक चला गया। तीसरे स्वर्ग तक जा रहा है मतलब पहला स्वर्ग होगा, दूसरा स्वर्ग होगा, फिर तीसरा स्वर्ग होगा। पहला स्वर्ग क्या होता है? जिसे हम कहते हैं स्काई या आकाश, जो सबको दिखता है। बादल, बादल दिखेगा, सूरज दिखेगा, चांद दिखेगा, ये सब आकाश। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चिड़िया घूमती है इसमें, परिंदे वगैरह सब आकाश। उसके ऊपर होता है मध्य आकाश, बीच वाला मध्य आकाश। ये अदृश्य है, टेलीस्कोप से नहीं दिखेगा। हाँ, आप साइंटिस्ट हो, आपको नहीं दिखेगा, यहाँ से नहीं दिखेगा मध्य आकाश, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। और आखिर में होता है स्वर्ग, जिसे कहते हैं परमेश्वर का सिंहासन, जहाँ पर है परमेश्वर, यहाँ पर है, ठीक है। इसलिए जब दानियेल प्रार्थना कर रहा था तो यहाँ पर प्रार्थना कर रहा था, पर यहाँ पर युद्ध चल रहा था मध्य आकाश में, क्योंकि दानियेल का जवाब ऊपर से आ रहा था, और यहाँ के शक्तियों ने मिकाएल और गैब्रियल को रोक दिया था, उनके साथ लड़ाई कर रहा था। फिर 21 दिन के बाद गैब्रियल नीचे आता, बोलता है कि ऊपर युद्ध चल रहा था और मुझे वापस जाना है उस युद्ध में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये दानियेल के लिए था। अभी जब हम प्रार्थना करते हैं, हम यहाँ पर बैठ के प्रार्थना करते हैं, ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर ऊपर से जवाब देता है और मध्य आकाश में अटक जाता है, जिसके वजह से हमको प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। सही बात है? गलत बात है। क्यों गलत बात है? अरे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, परमेश्वर ऊपर है और मध्य आकाश में ये शैतान सब लोग है ना, तो रोक के नहीं रखेंगे? रखेंगे ना।
यहाँ पर वही लोग बैठे हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं। हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हैं। हम भी ऊपर ही बैठे हैं, यहीं पे बैठे हैं। ये मध्य आकाश हमारे पैरों को नीचे है, इसलिए इनका कुछ नहीं चलता हमारे ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब बाकी लोगों के लिए, दुनियादारी के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम स्वर्गीय स्थानों पर बिठाए गए। आमीन। ठीक है, तो आपको पता चला शैतान कहाँ पर रहता है। शैतान यहाँ पर मध्य आकाश में रहता है, ठीक है, नरक में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। लास्ट टाइम आपको बताया था, आप लोगों को बताया था कि ये जो भी दुष्ट आत्माएं हैं आपके पास आते हैं 3 फाटकों से। दरवाजे में आते हैं और देखते हैं वहां पर कि एक मन खड़ा है और मन को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पर मैंने ये भी कहा था कि मन किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी चीज का रखवाली कर रहा है। सही बात है कि नहीं? बॉडीगार्ड रहेगा तो रखवाली करेगा ही करेगा। फेथ सेमिनार में, विश्वास के सेमिनार में कितने जन आए थे? कितने जनों को पता है कि मैंने इसका आंसर दिया था कि मन किसका रखवाली करता है? मन जो है मन का रखवाली करता है। अच्छा, फिर बाकी पीछे वाले? अच्छा, फेथ सेमिनार में आए नहीं थे, सिर्फ सामने 2 वाले आए थे। मैंने बताया आपको कि मन जो है वो किसका रखवाली करता है? दिल का। पहले बार लोग प्यार में गिर जाते हैं तो वो लोग होश खो के गिर जाते हैं। बाद में जब वो आदमी छोड़ के चला जाता है, वो लड़का छोड़ के चला जाता है तो दिमाग आ जाता है। अभी दूसरे बार जब वो प्यार करने के लिए जाते हैं वो दिमाग से सोचते हैं। क्यों? क्योंकि दिल को पहले चोट पहुंच चुकी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो मन किसका रखवाली कर रहा है? प्रेज गॉड। प्रोवर्ब्स 4:23। नीतिवचन 4:23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। कुछ दिल दे। सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर। नीतिवचन 4:23। सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक किसका रक्षा करो? हम दिल ऐसे ही दे देते हैं। हमने दिल दे दिया, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। चोरी चुराएगा ना भाई, और जब वो तोड़ देता है तभी तुम रोते हो, मेरा दिल तोड़ दिया। अरे चोरी करने दिया तो तोड़ने दो ना। कुछ लोग तो ऐसे ही रुके दिल लेकर, आए किसको चाहिए मेरा दिल, किसको चाहिए, आ जाओ दिल दिल। सबसे ज्यादा अधिक रक्षा आपको अपना दिल का करना है, क्योंकि दिल से ही पूरा आपका जीवन बना है। और शैतान को भी पता है अगर मैं दिल तक पहुंचूं तो मैं इनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। इसलिए शैतान दिल के पीछे पड़ा है। ठीक है, नहीं माने? जॉन 13:2। आपको पता है आपके दिल में शैतान चीजें डाल सकता है। नहीं मानते हो तो ये वचन देखो, जॉन 13:2। यहूदा 13:2। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय। समझ में आया कि नहीं आया? शैतान ने यहूदा इस्करियोत के मन में, मतलब दिल में डाल दिया कि यीशु को पकड़वाए। शैतान डाल सकता है। किसके मन में डाला? यहूदा, जो यीशु मसीह का चेला था, जो यीशु मसीह के संग संग रहता था, उसके दिल में अगर डाल सकते तो हम और आप कौन है? डाल सकते कि नहीं डाल सकते शैतान? ठीक है, शैतान आपके दिल से निकाल भी सकता है। लूक 8:12। लूका 8वां अध्याय उसका 12 वचन। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। शैतान आपके दिल में डाल भी सकता है, निकाल भी सकता है। क्या डाल सकता है? अपना सोच। जो वो करना चाहता है आपके जिंदगी के द्वारा, शैतान डाल सकता है आपके दिल में।
और आपके दिल से निकाल भी सकता है। क्या निकालेगा आपके दिल से? क्या? शैतान को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है कुछ लोगों के ऊपर, क्योंकि वचन है ही नहीं अंदर, क्या निकालेगा? भाई ये तो खाली है, छोड़, इसमें वचन ही नहीं, ये लोग बाइबल ही नहीं पढ़ते। शैतान का एक काम हमने तो आसान कर दिया, वचन ही नहीं डाला अंदर, तो शैतान आके देखता है अरे ये इसमें वचन नहीं मिलेगा, छोड़, जान दो। क्यों? वचन क्यों निकालना चाहता है? क्योंकि अगर वचन रहेगा तो आप शैतान को हरा सकते हो। एक चोर आएगा एक आर्मी में, अगर सेना का जो भी बेस है, एक चोर जाएगा वहां पे उनके हथियार निकालने के लिए, ताकि वो लोग उनको ना मारे। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैंने सिपाही का हथियार ही लिया, वो निशस्त्र होता है, निशस्त्र होता है, उसके पास शस्त्र रहता ही नहीं है मुझे मारने के लिए। सबसे पहले मैं उसका हथियार निकालूंगा, सबसे पहले बंदूक से गोली निकालूंगा। शैतान आपके माइंड से, आपके मन से पहला वचन निकालता है। और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? आपने देखा ना, लास्ट टाइम लवली सिस्टर के साथ किया था, अमित आया था, क्या करते हैं? ले लिया, क्या करूं, वचन ले लिया, मैं भूल गया वचन, मैं भूल गया, मुझे समझ में नहीं आया क्या वचन था, मुझे याद नहीं है वचन क्या था लास्ट संडे का। जाने देते हैं, क्योंकि हमको उसका कीमत नहीं पता है। और फिर सोचते हैं अरे पास्टर प्रार्थना करो, मेरे घर में बहुत समस्या है, पास्टर प्रार्थना करो, वो सामने से दुश्मन आक्रमण कर रहे, पर मेरे पास हथियार ही नहीं है, आप अपना हथियार दे दो ना ताकि मैं दुश्मन को मारूं। भाई तुमको इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे हथियार संभालने में, तुमको इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे हथियार रखने में, और हमारे हथियार मांगने के लिए आ रहे हो। एक बार देंगे, दो बार देंगे, तीन बार देंगे, कब तक देते रहेंगे? नहीं, वचन में इंटरेस्ट नहीं है, जाके घर वापस से प्रीचिंग नहीं देखते, क्योंकि लगता है हाँ आया, समझ में आया, समझ में आया। इसके पिछले वाला संडे का प्रीचिंग कितने जनों को याद है? क्या था? पिछले के पिछले वाला टाइटल याद रहेगा, टाइटल याद रहेगा। सुअर वाला दुष्ट आत्मा। आपको नोट्स बनाना है, आपको लिखना है, आपको प्रचार फिर से घर पे जाके सुनना है। ये प्रचार से आपका जिंदगी नहीं बदलेगा। नहीं सुने, नहीं सुने। ये प्रचार से आपका जिंदगी नहीं बदलेगा, ये प्रचार पे मनन से आपका जिंदगी बदलेगा। आपको मनन करना पड़ेगा। मैं बीज फेंक रहा हूं, आपको जमीन खोद के आपको वो बीज अंदर डालना है, ताकि चिड़िया आके उस दाने को ले ना जाए। यहां से जाते जाते ही दुनियादारी का बातें शुरू हो जाती है। अरे घर पे क्या खाने का है यार, क्या मालूम, अरे वो ये सब चल रहा है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, जब भी मैं प्रचार में बैठता था मैं नोट्स लेता था, इसलिए अच्छा लगता है कि कोई नोट ले रहा है। पेन रहता था, मेरा सर नीचे रहता था, मैं नोट्स लेता था, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे एक भी शब्द मिस नहीं करना है। उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था पास्टर का। और घर जाते जाते मैं किसी से बात नहीं करता था पूरे संडे के दिन, मैं सिर्फ मेरे नोट्स में बैठता था, मेरे बाइबल नोट्स और बाइबल दोनों को देखते बैठता था और सीखता था। आपको नहीं पता ये बीज कितना कीमती है। कितने जन यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लेके कभी बाहर पब्लिक में गए, अपने पर्स में कुछ कीमती गोल्ड वगैरह, सोना वगैरह कभी नहीं लेकर गए? घर पे ही पैसा रखे हमेशा, कभी बाहर लेकर नहीं गए पैसे। आपका ध्यान उस पे ही रहेगा कि कोई चोरी ना करे, हाँ या ना? क्यों? क्यों? अगर कोई बोलेगा अरे ये पकड़ो, अरे ये, अरे पर्स नीचे रखो, अरे क्या करोगे? पर्स रखोगे नीचे? जब तक आप वो स्थान पे पहुंचते नहीं हो आपका ध्यान पर्स पे ही रहेगा। वैसे वचन के लिए क्यों नहीं है? तुरंत यहां से बाहर जाते ही वचन क्या था? नहीं, बहुत सारा दिया था, अच्छा दिया था, मनन करना ही नहीं है। फेमस पास्टर जो है यूएसए का पास्टर, वो कहता है जब भी मैं प्रचार करता हूं आप लोगों को कम से कम 7 बार वापस से ये प्रचार सुन के पूरे हफ्ते में आपको नोट्स बनाना है और सीखना है।
फिर ही आपका जीवन बदलेगा। 7 बार एक प्रचार। थैंक यू फादर। तो शैतान आपके दिल में डाल सकता है चीजें, और शैतान जब डालता है चीजें ना दिल में, हम बहुत संभाल के रखते हैं। सही बात है कि नहीं? कुछ गंदगी डाला किसी के बारे में, हमें याद रहता है जीवन भर, अरे वो उस टाइम उसने वो किया था, मुझे याद है। अरे दूसरों के बारे में छोड़ो, अपने पति के बारे में कितना गंदगी याद है आपको, बताओ? कभी भूलोगे नहीं। बच्चों ने क्या किया सब याद है, रिश्तेदारों ने क्या किया वो भी याद है। ये सब गंदगी शैतान डाल रहा है आपके जीवन में, वो सब याद है, वो संभाल के रखते हो आप। अगर मैं अभी पूछूं ना आपको, तो पूरा लिस्ट तैयार है आप लोगों का। पहले ना मेरे पापा ने ऐसा किया था, फिर बचपन में मेरे मम्मी ने ऐसा किया था, दादी ने ऐसा किया था, नानी ने, ये सब गंदगी है। पर वचन पूछूं, 5 मिनट तक वचन के ऊपर बात नहीं कर सकते हो, 5 मिनट से ज्यादा। तो जो शैतान डाल रहा है हमारे दिल में, वो संभाल के रख रहे, और शैतान को बदले में वचन दे रहे। ले लो वचन, ले लो। क्यों? मैं बताता हूं आपको। अभी आप वचन सीखे हो ना, यहां पर वचन सीखे हो अभी, तुरंत बाहर जाते ही अगर आपका झगड़ा हुआ, आपका मूड खराब होगा। सही बात है कि नहीं? आपको गुस्सा आएगा, आपका मूड खराब हो जाएगा, आप वचन भूल जाओगे तुरंत। आपने शैतान को वचन दे दिया, ले शैतान ले, अभी मुझे मूड खराब करना है, ले ये संभाल के रख। आप अपना शांति खो देते हो, झगड़ा करते हो, यहाँ पे चर्च से बाहर झगड़ा शुरू। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, बहुत गंभीर मामला है ये। जब भी आप मुझसे कहते हो ना मैं वचन भूल गया, मैं वीडियो बनाना भूल गया, मैं क्या प्रचार था मुझे याद नहीं है, आप यही कह रहे हो मैंने वो वचन शैतान को दे दिया अपने हाथों से, बस इतना ही कह रहे हो। थैंक यू फादर। 11 वाला सवाल, व्हाट आर योर टूल्स अगेंस्ट सेटन? आपके औजार शैतान के खिलाफ क्या है? अरे 8 था, where does Satan live? शैतान कहाँ पर रहता है? 9 था, where are they headed? What do they want? क्या खजाने के पीछे पड़े हैं? 9th वाला। तो 10th वाला, अच्छा हाँ 10th वाला, सॉरी, सही बात है। नहीं 7th लास्ट टाइम होता। कौन है ये? ठीक है, ओके। 9 is what are they after? Where are they headed? What are they after? 10th वाला, सॉरी 10th वाला, सही बात है, 10th वाला है। आपको कैसे पता है कि शैतान का जो इन्फ्लुएंस है या प्रभाव आपके ऊपर हुआ है? आपको कैसा पता चलेगा कि कोई शैतान के प्रभाव के अंदर है या शैतान के प्रभाव के हिसाब से काम कर रहे? एक चीज मैं आपको बताता हूं, लेवल है। कोई लोग बहुत ज्यादा शैतानी प्रभाव में होते हैं जिसकी वजह से आपको बाहर से दिखता है कि वो शैतानी हरकत कर रहे, कुछ लोग बहुत ही कम। फॉर एग्जाम्पल बाइबल में यीशु मसीह ने जितने भी शैतान निकाला, हाउ डू यू नो देयर इन्फ्लुएंस हैज रीच्ड योर हार्ट और यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देम? ठीक है, यीशु मसीह ने कितने भी शैतान निकाले वो सारे गलील के रीजन में निकाले। ऊपर यरूशलेम में एक भी शैतान नहीं निकाला यीशु ने। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो यरूशलेम शहर में नीचे के तरफ जहां पर धर्म था, धर्मी लोग ज्यादा थे, वहां पर शैतान नहीं निकाले। क्यों? वो लोग शैतान जो थे वो हाई क्वालिटी के शैतान थे, धर्मी शैतान थे वो लोग, धर्मी। वो लोग ज्यादा दिखते नहीं थे लोगों को, इसलिए लोगों को पता नहीं था इनके अंदर शैतान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए जो शैतान से सबसे ज्यादा भरा हुआ था, जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं, वो भी यरूशलेम वही इलाके से आया था। बाकी सब यीशु के शिष्य गलील से आए थे ऊपर। ये वाले शैतान आप कभी पहचान नहीं पाओगे। ये वाले शैतान जो है चर्च भी आते हैं, आपके बाजू में भी बैठेंगे, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी बोलेंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि शैतान के प्रभाव के अंदर वो लोग हैं। ठीक है, देखते हैं आपको कैसे पता चला कि शैतान का प्रभाव आपके दिल पे हुआ है। रीड मैथ्यू 15:19-20। 15 अध्याय
उसका 19 और 20 वाटर वचन। वाटर उसकी कुचिंता क्या? कुचिंता कुछ इवल थॉट्स, क्योंकि दुष्ट सोच विचार। ओके, आगे। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंग्लिश में हार्ट। आगे। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। हाँ हाँ। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अगर ये सब आपके हाव भाव में है या लोगों के हाव भाव में है, आपको पता होना चाहिए कि इनके दिल के ऊपर शैतान का प्रभाव है। हाँ या ना? ये मनुष्य को अशुद्ध करता है। शैतान सिर्फ आपके दिल में बीज डालता है, एक सोच डालता है। उस सोच के ऊपर अमल करना या उस सोच के ऊपर मनन करना, ये आपका जिम्मेदारी है कि आप उस सोच पे मनन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, शैतान सिर्फ एक बार डालेगा कि देखो ना, मम्मी तुम्हारा बात ही नहीं मान रही, मम्मी कितनी बुरी है, डाल दिया बीज। अब आप क्या करते हो उस बीज के ऊपर? हाँ, पिछले बार मम्मी ने ये भी किया, पिछले बार पापा ने ये भी किया, हाँ ये भी किया। आप वो बीज को बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो। शैतान सिर्फ एक बीज डालता है आपके मन में और उनको पता है वो भी काफी है। शैतान ने हवा से क्या कहा? क्या सच में परमेश्वर, क्या सच में? बस इतना ही, बस काफी था। फिर हवा का दिमाग खुल गया और हवा सोचने लगी, हाँ फल तो अच्छा है। वो एक बीज भी जब आपके दिमाग में आता है, अरे उन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसा किया, अरे उन्होंने ऐसा कैसा बोला, अरे ये, अरे वो, तुरंत उस बीज को निकालो। अरे बीमारी लग रहा है, थोड़ा हल्का हल्का, ये एक बीज है। नहीं, बीमारी मेरे शरीर में रह नहीं सकता है। तुरंत वो बीज को उठा के फेंक दो बाहर। आपको पता है ना, बॉम्ब पता है सबको? अगर बॉम्ब कोई आपके घर पे फेंक देंगे, हाँ, आपके विंडो से आता है बॉम्ब अंदर, आप क्या करोगे? अरे बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, देखो बॉम्ब, ऐसा करोगे? क्या करोगे? अगर कोई चूहा लेकर, मरा हुआ चूहा लेकर आपके घर पे फेंक देंगे, क्या करोगे? क्या करोगे? उठा के तुरंत फेंकोगे बाहर। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपका घर गंदा होगा। इसलिए कभी भी कोई आपको चोट पहुंचा देता है, तुरंत उसको क्षमा करो और उस सोच को छोड़ दो, उस सोच को फेंक दो बाहर। नहीं शैतान, मैं फिर भी प्यार करूंगा इन लोगों से, भले उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। तुरंत। किसी को कुछ मिल रहा है? ठीक है, 10वां सवाल हो गया, 11वां सवाल, 2 ही सवाल है और बाकी। कोई सो मत जाना। शैतान आपके दिमाग में डाल रहा है, पास्टर तो 1 और घंटा लेगा ही लेगा, इतना जल्दी नहीं खत्म करेगा। वो शैतान का आवाज़ है। हाँ? शैतान को बोलो नहीं, हमारे पास्टर 2 घंटे भी लेंगे तो भी हम खुशी खुशी बैठेंगे। कोई हालेलुया आमीन ही नहीं बोल रहे, देखो। ठीक है, आपके औजार शैतान के खिलाफ क्या है? What are your tools against Satan? आपके औजार शैतान के खिलाफ या आपके हथियार शैतान के खिलाफ क्या है? आप किस से शैतान को हरा सकते हो? और ठीक है, शैतान आता है आपके खिलाफ झूठ लेकर। क्या लेकर? आपको धोखा डालता है, धोखा देता है, भरमाने में डालता है और झूठ लेकर आता है। ठीक है, देखते हैं जॉन 8:44। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। झूठ का पिता कौन है? शैतान। तो वो झूठ लेकर ही आपके पास आएगा। जब वो आता है आपके पास तो कहता है कि आपके शरीर में बीमारी है, देखो आपका बदन दर्द कर रहा है, अभी आपको कमज़ोरी हो रहा है, देखो अब आप बीमार पड़ने वाले हो, देखो थोड़ा हल्का सा खराश है गले में, अरे देखो अब सर्दी होने वाला है। ये सब झूठ है, क्योंकि सत्य क्या है? आपके शरीर में बीमारी रह नहीं सकता है, ये सत्य है। 1 Timothy 4:1-2।
पहला तिमुथी 4 पहला वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है आत्मा कह रहा है आप लोगों से कुछ, सुनो। कि आने वाले समयों में हाँ। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, सब लोग सुनो, भरमाने वाली आत्माओं आपको भरमा रहे हैं, आपको धोखा दिला रहे ये आत्माएं। आगे, और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर, मतलब दुष्ट आत्मा सिखाते भी है। दुष्ट आत्मा सिखाते हैं। छोटे बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखाता है? कहाँ से सीखते हैं? माँ की कोख से सीखते हैं क्या? अपने माँ बाप से ही सीखते हैं ना, दिखते हैं इसलिए। दुष्ट आत्मा सिखाते भी है। आगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मन लगाकर किससे बहक जाएंगे? विश्वास से। आप विश्वास छोड़ देते हो, हाँ यार सच में बदन दर्द कर रहा है, हाँ सच में खराश है, विश्वास को छोड़ दोगे कि विश्वास क्या कहता है? यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। विश्वास को छोड़ देते और ये शैतान के झूठ को अपना लेते हैं, और फिर उसी में और नीचे और नीचे और नीचे शैतान हमें घसीट के लेकर जाता है, और बीमार होते जाते और बीमार होते। अरे शरीर में सत्य ये है जो वचन में लिखा है। ओवरनाइट प्रेयर में आए थे लोग, मैंने बोला ना, बाइबल उठा के आपको बोलना है। सत्य ये है शैतान की इस शरीर में बीमारी रह नहीं सकता है। तू झूठ बोल रहा है, यीशु के खोड़े खाने से मैं, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें कोई गंदगी या शुद्ध चीज रह नहीं सकता है। ये लोग भरमाने वाले शिक्षाओं को लेकर आते हैं और आपको विश्वास से हटाते हैं। झूठ बोल रहा है शैतान, देख तेरे पास पैसा ही नहीं है, झूठ बोल रहा है तू, देख तेरे को वो नौकरी नहीं मिलेगा, झूठ बोल रहा है तू, तेरा तो भला नहीं होने वाला, तू तो जल्दी मरेगा, झूठ बोल रहा है तू झूठा है। सब लोग हैं? इसलिए आगे सॉरी आगे, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। झूठे मनुष्य के कपट से, ये कपटी है शैतान, कपट से आता है। और आपका झूठ से आपको बच के रहना है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं झूठ भी सिखाती है। दुष्ट आत्माएं क्या सिखाते हैं? इसलिए जब आप YouTube पे रहते हो, कोई भी टेस्टिमनी सुनते हो, कोई भी ऐसा प्रीचिंग सुनते हो, आपको सतर्क रहना है कि वो सच में पवित्र आत्मा के तरफ से है या शैतान का झूठ है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ पर जो भी प्रचार होता है ये सत्य है। अगर आपको शक है, आप बाइबल खोल के देख सकते हो, इसलिए मैं इतना वचन देता हूँ कि आप अपना बाइबल खोल के देखो और जानो कि ये सत्य है। बाहर जो आप देख रहे हो YouTube पे, उसका मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। उधर आपको कुछ सिखा रहे या कुछ दिखा रहे, वो शैतान का झूठ और भरमाना हो सकता है, उससे बच के रहना। आपके पास समय होता है, क्योंकि आपके चरवाहा को पता है कि आपको क्या ज़रूरत है। बार बार मैं वही बोल रहा हूँ आपको, परमेश्वर ने अगर मुझे चरवाहा नियुक्त किया आपके ऊपर, तो परमेश्वर जानते हैं कि आप लोगों को क्या ज़रूरत है, आपको यहाँ से मिल जाता है, आपको और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही टाइम है आप लोगों के पास, तो बाइबल पढ़ो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि शैतान का बाहर वाला झूठ जो है ना, आपको भनक भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा ये तो पास्टर है, ये तो बोल ही रहा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो झूठ है कि सत्य है, आपको पता नहीं चलेगा। स्पेशली खास करके जो गवाही सुनते हैं, बाहर के लोगों की गवाही सुनते हैं, सतर्क रहना। आपको लगता है हाँ परमेश्वर ऐसा ही है, परमेश्वर ऐसा काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे परमेश्वर ने मुझे चंगा ही नहीं किया, जो अपाइज वगैरह है चंगा ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर महिमा चाहते हैं मेरे द्वारा। ये सब झूठ है, वचन के खिलाफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए सबसे ज़्यादा बाइबल पढ़ो, और फिर भी टाइम मिले तो प्रचार वापस से सुनो 7 बार, और 7 बार सुनने के बाद फिर भी टाइम मिले तो यूट्यूब पे बाकी सब देख लेना। किसी के पास उतना टाइम नहीं है। 2 Corinthians 11:14, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 4था वचन। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे 11:14 2 Corinthians 11:14, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 14 अध्याय,
14 वचन, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। कैसा स्वर्गदूत, कैसा धारण करता है रूप? आपको पता चलेगा क्या ये शैतान है? अरे जब आयुब के समय में सारे स्वर्गदूत आए थे परमेश्वर के सानिध्य में, उनके बीच में शैतान खड़ा था। स्वर्गदूतों को भी नहीं पता था कि ये शैतान खड़ा है हमारे बीच में, परमेश्वर को पता था। और परमेश्वर ने पूछा शैतान से, स्वर्गदूत मस्त आ रहे और शैतान भी उनके बीच में से आ रहा है, और उनको पता ही नहीं था। अगर स्वर्गदूतों को पता नहीं चलेगा, आपको कैसा पता चलेगा? कितने जनों को लगता है शैतान एकदम डरावना है, एकदम मतलब गंदा फेस, जला हुआ चेहरा लेकर आता है, 2 सींग लेकर आता है ऐसा, और पूछ ऐसा ओनिडा के जैसा पूछ लेकर आता है, और पूरा लाल लाल है शैतान। कितने जनों को लगता है ऐसा? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत जैसा दिखते हैं, बहुत खूबसूरत। पार्लर वालर जाके आते हैं, सब मेकअप फेशियल करके आते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। सब लोग हैं? शैतान बहुत सुंदर लगते हैं। सबसे सुंदर स्वर्गदूत गिरने से पहले शैतान था, अभी भी वही रूप उसके पास है। आप देखोगे ना, आपको लगेगा अरे ये लड़की मेरे लिए बेस्ट है, ये लड़का मेरे लिए बेस्ट है, अरे सब सर्वगुण संपन्न। अगर आप आत्मा में सतर्क नहीं हो, आप उसके भरमाने में आ जाओगे। हाँ यहाँ सतर्क रहना सब लोग, ठीक है। नेक्स्ट, आपको पता है कि आपके पास अधिकार है, शैतान के सारे अधिकारों के ऊपर आपके पास अधिकार है। लूक 9:1। थैंक यू फादर। लूका 9वां अध्याय उसका पहला वचन। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। सामर्थ और अधिकार किसके पास है? हमारे पास है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और सामर्थ और अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को भगाने का और चंगाई देने का। किसके पास है अधिकार? किसके पास सामर्थ है? शैतान के पास सामर्थ और अधिकार है? वेक अप। चलो ठीक है, यहाँ पर एंड कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों का चेहरा देख के मुझे बहुत दया आ रहा है। हाँ एंड कर देते हैं, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। शैतान, बाइबल में एक बार भी नहीं लिखा है कि कोई भी शैतान से डरा। शैतान ये हथियार यूज करता है, पर शैतान से बाइबल में कोई नहीं डरा। सिर्फ आदमियों से डरे और परमेश्वर से डरना लिखा है बाइबल में। बाइबल में एक भी बंदा नहीं है जो शैतान से डरा। आपको लगता है क्यों? भूत आता है, भूत, डर जाते हैं। मूवी में दिखाते हैं ना, जला हुआ चेहरा लेकर करके हम लोग डर जाते हैं। ये सब आदमी का बनाया हुआ मोहमाया या जाल है, ताकि आप शैतान का रिस्पेक्ट करो और शैतान से डरो। कोई भी बाइबल में शैतान से डरा नहीं कभी। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। एक चोर आता है आपके घर से चोरी करने के लिए, वो पहले आपको डराएगा और फिर आके चोरी करेगा क्या? कि धीरे धीरे आएगा, ताकि आप उनके बारे में पता ना करो। शैतान चोर है ना, तो वो बता के आएगा क्या? मैं चोर है, आया हूँ मैं चोरी करने के लिए। डंडा लेके भगाओगे नहीं क्या? वो धीरे से आता है। इसलिए हवा को भी डर नहीं लगा शैतान से जब वो सांप के रूप में आया। समझ में आ रहा है आपको? शैतान के पास डर का हथियार जो है वो आदमियों ने बनाया। कोई भी बाइबल में शैतान से कभी डरा नहीं है, और आपके अंदर डर का आत्मा नहीं है। अंधकार, जब भी लाइट ऑफ करते हैं रात के समय में हमको डर लगता है। क्यों? अंधेरे गली से जाते हैं तो हमको डर लगता है। क्यों? क्योंकि मूवी में, पिक्चर में दिखाया अंधेरा रहता है तो किधर से भूत आता है, किधर से एक हाथ आएगा, किधर से खोपड़ी आएगा। ये सब पिक्चरों के वजह से है। बाइबल में कोई भी शैतान से डरा नहीं, और आप तो मसीह हो तो आपको और ज्यादा डरने की जरूरत। रीड लूक 9:1 वापस। फिर उसने 12 को बुलाकर
उन्हें सब दुष्टात्माओं, एक मिनट, सब दुष्ट आत्मा या एक या दो? सब दुष्ट आत्माओं के ऊपर और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। यीशु ने दिया आपको, आपके पास है, तो फिर उसके नीचे क्यों बैठते हो? प्रभाव में क्यों आते हो? दुष्ट आत्माओं के, बीमारी के प्रभाव में क्यों आते हो? बीमार क्यों रहते हो आप अगर आपके पास अधिकार है? ये तो वही बात हो गई, एक चोर आ रहा है, टपली मार रहा है पुलिसमैन को, पुलिस के सर के बैठ के टपली मार रहा है, ये पुलिस है, ये पुलिस अच्छा। पुलिस को देखते ही चोर क्या करता है? भागता है। और हम क्या करते हैं? क्या करूं यार, ये चोर तंग कर रहा है, अरे क्या करूं, ये चोर तंग कर रहा है। अरे तू पुलिस है, तेरे पास अधिकार है, तेरे पास वस्त्र है ना, तू क्यों भाग रहा है? उसे भगा। पिता परमेश्वर इन लोगों को जिंदा कर दो। लूक 10:19-20, लूक 10:19-20। लूका 10:19 और 20 वचन। गुड जॉब। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। एक मिनट, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दूंगा, देगा, दिया है। अच्छा, हमको मिल गया है। ओके, नेक्स्ट। और किसी वस्तु से नहीं, पहले हानि न होगी, तो भी इससे आनंदित। आगे पहले ओवरऑल द पावर ऑफ द एनिमी। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार शत्रु दिया। के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया। सब लोग बोलो, शत्रु के सारे सामर्थ। शत्रुओं के या शत्रु? शत्रु या शत्रुओं के? एक शत्रु मतलब शैतान, मतलब शैतान के सारे सामर्थ पे किसको सामर्थ मिला है? किसको अधिकार मिला है? अगर शैतान के ऊपर मैं हूं, मुझे अधिकार मिला है, तो शैतान के दुष्ट आत्माओं के ऊपर कौन है? मेरा ही अधिकार है। अरे उनको मेरा सुनना ही पड़ेगा। सारा अधिकार। शैतान का कोई भी शस्त्र आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिकार आपके पास है, पावर सामर्थ आपके पास है। वो निशस्त्र है, उसके पास शस्त्र कोई नहीं है कि आपको हरा सकता है। मार्क 16। ओके, रीड आगे। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ आगे, नेक्स्ट। तो भी इससे आनंदित मत हो, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। एक मिनट। इतने सालों से जब भी हम प्रचार करते थे, बहुत कम हमने शैतान के ऊपर प्रचार किया, बहुत कम, क्योंकि बाइबल उसको इतना इज्जत नहीं देता है। बाइबल उनके बारे में इतना बात नहीं, उसके बारे में इतना बात नहीं करता है, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है ये तो छोटी बात है, ये तो छोटी बात है। यीशु मसीह के मरने से पहले यीशु मसीह ने अधिकार दिया आप लोगों को। यीशु मसीह के मरने के बाद और जी उठने के बाद और कितना अधिकार है आप लोगों के पास? यीशु मसीह बोले, अरे मैं मरा भी नहीं अब तक, मैं अब तक जी भी नहीं उठा, पर फिर भी मैं तुमको अधिकार दे रहा हूं कि शैतान जो है इतना निकम्मा है, इतना कमजोर है, आप उनको आराम से हरा सकते हो। मैं अभी तक मरा भी नहीं, मैं अभी तक जी भी नहीं उठा, और मरने और जी उठने के बाद और कितना ज्यादा आपके पास अधिकार है। सोचो जरा, पूरा अधिकार और सामर्थ आपके पास है। शैतान आपके घर में, ना आपके रिश्तेदारों के घर में, ना आपके किसी भी क्षेत्र में रह सकता है। आपका अधिकार है उसको भगाने का, आपका जिम्मेदारी है उसको भगाने का। कैसे? बाइबल उठाओ, बोलो, शैतान सुन, इस वचन के वसीले से, इस वचन में लिखा है कि मेरे पास सारा अधिकार है। तू मेरे घर में रह नहीं सकता है, तू मेरे शरीर में रह नहीं सकता है, तू मेरे बच्चों के शरीर में रह नहीं सकता है। इसमें लिखा है, और ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, और ये सबसे बड़ा न्यायालय, सबसे बड़ा कोर्ट है, और इस कोर्ट के हिसाब से, नियम के हिसाब से मैं तुझसे बड़ा हूं, तुझे निकलना ही पड़ेगा। परफेक्ट। तो शैतान आता है हमारे तरफ झूठ लेकर। शैतान आता है क्या लेकर? तो हमारा शस्त्र क्या है उसके खिलाफ? हमारा शस्त्र, अगर वो झूठ लेकर आ रहा है, तो हमारा शस्त्र क्या रहेगा? सत्य। हमारा शस्त्र सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर मुझे इतना सामर्थ्य दे कि मैं शैतान को, सामर्थ्य की जरूरत नहीं है।
आपको सिर्फ सत्य की जरूरत है कि शैतान हारा हुआ है। अरे वो कमजोर क्या है? वो कमजोर, नापाक, बदबूदार है। लोगों को लगता है जब मुझे सामर्थ मिलेगा, अरे कितना सामर्थ्य प्रचारक है, तो शैतान को भगा रहा है। सामर्थ की जरूरत नहीं है। वेस्ट मत करना अपना सामर्थ और अधिकार। सत्य की जरूरत है, क्योंकि जब आप सत्य जानते हो, जैसे यीशु ने शैतान को भगाया सत्य बोलकर रेगिस्तान में, आपको ज्यादा अरे मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास प्रार्थना करूंगा कि ये शैतान निकल जाए, इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो, खाना छोड़ रहे हो शैतान की वजह से। बाप रे बाप, शैतान इतना सामर्थ है ही नहीं शैतान के पास। सिर्फ धोखा है और झूठ है जिससे वो आज तक कार्य कर रहा है दुनिया में, और वो काफी है उनके लिए, उसके लिए वो काफी है। वो उतने में भी प्रबल है सब पे। सिर्फ धोखा कि चर्च नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा, धोखा। आपके पास एक शस्त्र है, वो सत्य है। इसलिए जॉन 8:32 क्या कहता है कि तुम और क्या आजाद करेगा? सामर्थ आजाद करेगा कि सत्य? सामर्थ की जरूरत नहीं है। उपवास प्रार्थना आजाद करेगा क्या? अगर आज आप डर के आत्मा के अंदर हो, अगर कोई लत है आपकी जिंदगी में, कोई भी परेशानी है या कोई भी चीज क्षेत्र में जहां पर शैतान बैठा है, आपको सिर्फ सत्य का जरूरत है। आपको उपवास प्रार्थना का नहीं, आपको ये वो 10 चीज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सत्य, और वो सत्य से शैतान भागेगा। है मेरे साथ? 2 जॉन 1:2 खोलो। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय और 2 वचन। और केवल मैं ही नहीं, वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। 2 जॉन 1:2 करेक्ट? 1:2 हाँ, ओके। रिमेन इन द ट्रूथ। ओके, ठीक है। सत्य को जानते हैं, सब लोग बोलो सत्य को जानते हैं। आपको पता जब शैतान आया था यीशु मसीह के पास रेगिस्तान में, उसके पहले क्या हुआ था यीशु मसीह के साथ? किसी को मालूम है? बपतिस्मा हुआ था। बपतिस्मा होने के बाद यीशु मसीह आए, ऊपर से पवित्र आत्मा आए और आवाज आया, और आवाज आकाश से आया और बोला क्या? परमेश्वर ने बोला, रे मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। उसके बाद लिखा पवित्र आत्मा से भरकर यीशु मसीह कहाँ गए? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में जाने के बाद शैतान आया उनके पास और बोला क्या? कि ये पत्थर को रोटी बना दे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने कब कहा शैतान से कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? नहीं कहा ना। तो शैतान को कैसा पता कि ये परमेश्वर का पुत्र का दावा कर रहा है? वो आकाशवाणी या जो आकाश से वाणी आया था, शैतान ने भी सुना। सुना कि नहीं सुना? तो यीशु मसीह खड़े रहते थे वहां पे और कहते थे ना, ये शैतान तूने सुना नहीं कि आकाशवाणी हुआ था बड़ा? कहते थे ना। तुझे प्रूव क्यों करूं मैं? परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से बोले, तूने भी सुना ना? बोले क्या ऐसा? क्या बोले? लिखा है। वचन से शैतान का सामना किया, सत्य से शैतान का सामना किया, अनुभव से नहीं। आप अनुभव से शैतान का सामना नहीं कर सकते हो, आपको केवल सत्य की जरूरत है। शैतान सत्य को देख के भागता है कि नहीं, इस बंदे को अपना बाइबल पता है, इसको पता है यीशु मसीह का वचन क्या है, इसके जीवन में हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, हमको भागना पड़ेगा। अब सोचो कि आपके जीवन में अगर बीमारी है, गरीबी है, परेशानी है, डर है, चिंता है, ये सब है, क्यों हो रहा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका बाइबल बंद है। हाँ, आपका बाइबल बंद है। मैं वापस से कहता हूं, जो प्रचार मैं कर रहा हूं यहां से, उससे आपका जिंदगी बदलेगा नहीं। मैं आपको लोगोस दे रहा हूं। लोगोस का मतलब मालूम है? वचन सिखा रहा हूं।
पर वो वचन को अपनाने का काम या वचन को रेमा बनाने का काम वो आपका है। जब तक ये वचन जो है आपके लिए जीवित नहीं होता है, आप रेमा नहीं बनाते हो, उसे जीवित वचन बनाते हो, तब तक वो आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। आप यहाँ पर बैठे हो, लेक्चर दे रहा है, आप पास्टर लेक्चर दे रहा है, कुछ तो अच्छा लग रहा है, ये काम नहीं करेगा। अगर आप पकड़ के कह रहे हो कि नहीं ये मेरे लिए है, ये मेरा है, ये वचन मेरे जिंदगी के लिए, ये इस पे मैं काम करूंगा, ये वचन अब आपका जिंदगी बदलेगा। आपको पता है जब आप पापा फोन देते हैं, आपको खरीद के फोन देते हैं, कितने जनों को वो प्यारा लगता है? फोन प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। पर जब आप अपने पहले सैलरी से खरीदते हो, अपने कमाई से फोन खरीदते हो, कितने जनों को वो ज़्यादा प्यारा लगता है, ज़्यादा अजीज लगता है? आप ढिंडोरा पीटते हो ना लोगों को, ये फ़ोन मैंने अपने पहले कमाई से ख़रीदा है, ये ड्रेस मैंने अपने पहले कमाई, जब मैंने बाइक ख़रीदा था मेरे कमाई से, मैं इतना खुश था कि मेरे कमाई से मैंने बाइक ख़रीदा है, पापा के बाइक नहीं लेकर जा रहा हूँ मैं अभी। जब तक ये वचन आप अपनाते नहीं हो, आपको वो खुशी नहीं महसूस होगा, आपको वो आज़ादी अनुभव नहीं होगा। क्योंकि ये जो है, जो अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, ये मेरा रेमा है, ये मुझे मिला है पवित्र आत्मा से, और मेरे लिए ताज़ा है और मेरे जीवन में काम करता है। पर अब ये आपके लिए रेमा बनेगा जब आप इसे स्वीकारोगे और बोलोगे ये मेरा वचन है, इस पे मैं काम करूंगा। आमीन। क्योंकि वचन में ही आपका अधिकार है, वचन में ही आपका सामर्थ्य है। ओपन लूक 4:36। No, we are still on that only point. What are your tools? Luke 4:36. लूका 4 अध्याय उसका 36 वचन। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। आज्ञा देता है, पर किसके साथ? अधिकार और सामर्थ के साथ आज्ञा देता है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह जानते थे कि मैं कौन हूं और मेरे वचन में क्या सामर्थ है। आप जब बोलते हैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी, यीशु के कोड़े खाने से, आप खुद को दिलासा दे रहे हो, ऐसा लग रहा है। नहीं, हुआ रहेगा, ये तो होगा ही नहीं। जब तक वो आपका सत्य नहीं बनता है, वो अधिकार और सामर्थ के साथ वो वचन बाहर नहीं जाएगा और अशुद्ध आत्माएं नहीं भागेंगे। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। आपको सामर्थ की जरूरत नहीं है शैतान से लड़ने के लिए, आपको सामर्थ दिया गया है, अधिकार दिया गया है, आपको सिर्फ सत्य की जरूरत है। सामर्थ और अधिकार सबके पास है, सत्य मिसिंग है, सत्य मिसिंग है। रीड जॉन 17:15-17। जॉन 17:15-17। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 15 से लेकर 17 वचन। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। उस दुष्ट से बचाए रख। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है पिता से कि मेरे शिष्य जो है उनको दुष्ट से बचाए रखना। आगे, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के। वे भी संसार के नहीं, मैं भी संसार का नहीं। आगे, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है। तेरा वचन सत्य है। उन लोगों को दुष्ट से बचा के रखना सत्य के द्वारा, और तेरा वचन सत्य है। अगर आपका बाइबल बंद है, मतलब शैतान का प्रभाव आपके जिंदगी में होगा ही होगा। अगर बाइबल, कितने जन ये कहते हैं बाइबल पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आता है, क्या करूं? मैं बताऊं आपको क्या करूं? या आपको पता होना चाहिए कि वो शैतान का प्रभाव है जो आपको सुलाने की कोशिश कर रहा है। आपको जागा रहना पड़ेगा। आप लोग मेरे पास आके क्यों नहीं पूछते हो मेरा बच्चा बीमार है और मुझे नींद आता है जब मेरा बच्चा बीमार है? ये क्यों नहीं पूछते हो? अरे मेरा बच्चा बहुत बीमार है पर मुझे बहुत नींद आ रहा है, मुझे सोना है, मैं क्या करूं? ये अपने अंदर से आता है कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे जागा रहना चाहिए। तभी आप बहाना नहीं ढूंढते हो कि मुझे नींद आ रहा है। पर वचन जब पढ़ते हो नींद आता है। क्यों? शैतान को पता है कि अगर आप वचन पढ़ोगे आपको ऐसा कुछ अनमोल मोती मिलेगा जिससे आप छुटकारे में चलोगे। इसलिए झट से झट, जल्दी से जल्दी आपको सुलाने की कोशिश करता है। इसलिए प्रार्थना में, चर्च में और वचन पढ़ते ही आपको नींद आता है। कौन रहेगा वो? पवित्र आत्मा रहेंगे, आपका शरीर रहेगा, शैतान ही रहेगा।
ये मत बोलो नहीं पास्टर मेरा शरीर है, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। अब भी गांव से फोन आएगा ना तो आपका शरीर में नींद चला जाएगा। ये मत बोलो कि आपका शरीर है। कितने जनों को नींद आया गांव में बात करते करते? कोई है यहाँ पे? बच्चों को नहीं, बड़े लोगों को। बड़े लोगों को बड़ा अरे अरे अब भी बहुत नींद आ रहा था, 4 दिन से सोया नहीं, पर तुम्हारा फोन आया बस 4 घंटे तक बातें करो, तभी नींद भागता है। तभी कोई नहीं कहता है पास्टर क्या करूं, जब भी गांव में रिश्तेदार वगैरह फोन करते हैं ना मुझे नींद आता है बात करते करते। कोई है यहाँ पे जो बोलता है? ये बहाना लेकर आप मेरे पास आ रहे हो, बोल रहे हो कि बाइबल पढ़ते वक्त मुझे नींद आ रहा है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि शैतान का प्रभाव है भाई। अब तुम बोलो तुमको क्या करना है उसके बारे में। जितना बंद तुम्हारा बाइबल रहेगा उतना ही खराब तुम्हारा जिंदगी होगा, क्या बात है, हालेलुया। उतना ही शैतान विजय होगा तुम्हारे जिंदगी पे। भले ही उसको सामर्थ्य नहीं है, वो कब्जा करके रखेगा आपकी जिंदगी पे। आमेन। थैंक यू फादर। वी आर स्टिल ऑन दैट सेम पॉइंट, ओके। एक चीज आपको याद रखना है, जो शैतान के साथ यीशु मसीह ने डीलिंग किया और जो शैतान आपके सामने आता है वो अलग अलग है, वो सेम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? शैतान पहले हारा हुआ नहीं था, अब हारा हुआ है, तो और कमजोर है और ललिया है और उसको भगा भगा के मार सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो यीशु मसीह ने सत्य के साथ शैतान को हराया, आप भी सत्य के साथ आराम से शैतान को। गुड जॉब। रीड। अभी 2 स्क्रिप्चर्स आपको देने वाला हूं, दोनों भी अध्याय 2 14 और 15 है। ये याद रखना, अध्याय 2 14 और 15 सब लोग याद रखेगा। अध्याय 2 14 और 15 कौन से किताब के? क्या मालूम? 2 वचन में देने वाला हूं, दोनों भी अध्याय 2 14 से 15 में है। सबसे पहला वाला हिब्रूज, खोलो हिब्रूज 2 14 से 15। रीड। इब्रानियों 2 अध्याय 14 और 15 वचन। सुनो। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, हाँ, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को मृत्यु के द्वारा मृत्यु को हरा दिया और शैतान को यीशु मसीह ने निकम्मा कर दिया। सब लोग बोलो निकम्मा। निकम्मा, निकम्मा का मतलब क्या है? अपाहिज कर दिया उसको। शैतान अपाहिज हो चुका है। अगर एक बंदा अगर बैठा है वहाँ पे बॉडी बिल्डर वगैरह और मैं बोलूँ उसको जाके मारो, तो आप बोलो नहीं बॉडी बिल्डर है आके मुझे मारेगा वापस। अगर मैं बोलूँगा कि वो अपाहिज है, वो सर से नीचे वो कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ बोल सकता है, बस सर से नीचे पूरा अपाहिज है, उसका हाथ नहीं हिलेगा, पैर नहीं, आप टपली मार मार के आओगे उसको। सही बात है कि नहीं? शैतान को अपाहिज कर दिया है यीशु मसीह ने और बोल रहे जा टपली मार मार के इसको भगा जाओ। और वही शैतान से हम डरते हैं, वही शैतान, उसके पास सिर्फ अभी ज़बान है जिससे वो झूठ बोलता है, बस और कुछ नहीं है उसके पास। थैंक यू फादर। नेक्स्ट वर्स कोलोशियंस। अच्छा रीड 50। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। उन्हें छुड़ा दिया जो दासत्व में। अब तुमको दास बनने का जरूरत नहीं है, किसी भी लत के, किसी भी बीमारी के, किसी भी हालात के, किसी भी परिस्थिति के, किसी भी शैतान का दास बनने का जरूरत बिल्कुल भी आमेन। नेक्स्ट कोलोशियंस सेम 2:14-15 14 और 15 वचन। हाँ और विधियों का वह लेख हाँ। जो हमारे नाम पर हाँ। और हमारे विरोध में था मिटा डाला। मिटा डाला। हाँ आगे। और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर हाँ। सामने से हटा दिया है। सामने से हटा दिया है। आगे। और उसने प्रधानताओं हाँ। और अधिकारों को हाँ। अपने ऊपर से उतार कर हाँ। उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। हाँ क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमेन। आमेन। खुल्लम खुल्ला तमाशा हुआ है। यीशु मसीह ने शैतान को अकेले में नहीं हराया, किसी बंद कमरे में नहीं हराया, खुल्लम खुल्ला पूरा तमाशा कर दिया।
और बता दिया देखो शैतान निकम्मा हो चुका है, अब तुम जय जयकार का जिंदगी जियो। अगर मैं बोलूं वहां पर एक सांप है तो आप जाके उसको हाथ में लोगे क्या? कितने जन है जो हाथ में लेंगे? अगर मैं बोलूंगा विष निकाल दिया है, अभी उसको जाके मारना है, मारोगे? विष निकाल दिया है, यीशु मसीह ने वो जहर निकाल दिया है शैतान के हाथों से, शैतान से पूरा जहर निकाल दिया, बोला जाओ बिंदास जाओ और इसको भगाओ, हर जगह से भगाओ। शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अरे शैतान मेरे पीछे पड़ा है, पीछे पड़ा है। अरे मक्खी पीछे पड़ेंगे अगर आप गंदगी लेके जा रहे हो तो। वो देखा है वो बच्चे को जो पैंट में कुछ कर देता है, पीछे मक्खी 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 जाएगा तो आपको पता चलेगा हाँ इसी से आ रहा है। वैसे गंदगी लेके घूम रहे हो आप तो शैतान आप ही के पास आएगा ना आपको परेशान करने के लिए। परफ्यूम लगा के जाओ ना, यीशु मसीह का परफ्यूम लगा के जाओ, मालूम है ना, फ्रेग्रेंस। कम ऑन यार। 2 कोरिन्थियंस 2:14 क्या है? हिंदी में बोलो। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको सदा जय के उत्सव में लिए चलता है। सदा सदा जय के उत्सव में, सदा, कभी कभी संडे को ऊपर मंडे को नीचे, सदा, सब लोग बोलो सदा जय के उत्सव में लिए चलता है। और आगे ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह अपनी ज्ञान की सुगंध, सब लोग बोलो ज्ञान की सुगंध, सच्चाई का सुगंध, सत्य का सुगंध। अगर आप ओपन नहीं करोगे बाइबल, सत्य को नहीं पढ़ोगे हर रोज, तो आप परफ्यूम नहीं डाल रहे हो, गंदगी आएगा ना, सुगंध नहीं आएगा। आपके द्वारा वो सुगंध फैलेगा जब आप में सत्य रहेगा। आमेन। Good job. You finished reading that? Luke 11:21-22. अभी भी वही पॉइंट पे है और आखिरी पॉइंट आ रहा है उसके बाद। लूका 11 अध्याय उसका 21 और 22 वचन। यीशु ने बताया, यहाँ पर यही सत्य बताया, सुनो गौर से। जब बलवंत मनुष्य हाँ। हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, जब बलवान मनुष्य हथियार बांधे अपने घर की रखवाली करता है, आगे, तो उसकी संपत्ति बची रहती है। तो उसकी संपत्ति बची रहती है। मतलब शैतान के बारे में सोचो, शैतान के बारे में सोचो कि वो बलवंत है और बलवंत मनुष्य कौन है? शैतान हथियार लेकर बैठा है, उसके सारा संपत्ति महफूज है, ठीक है। आगे, पर जब उससे बढ़कर, एक मिनट, जब उससे बढ़कर, आगे, कोई और बलवंत, हाँ, चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर यीशु मसीह ने शैतान से शैतान का हथियार छीन लिया है और पूरा संपत्ति हमें लुटा दिया है। गैर कानूनी रीति से आदम का संपत्ति शैतान ने लिया था और बैठा था हथियार लेकर, मृत्यु का हथियार लेकर। यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, शैतान को बिना शस्त्र का बना दिया। अब जाके आप लूट लो, जो चाहिए आपको जिंदगी में चाहिए वो आपको मिलेगा। उसका पूरा सब तबाही हो चुका है। मैथ्यू 28:18 में लिखा है सारा अधिकार किसे दिया गया? क्योंकि बढ़कर वाला आ गया है। शैतान से बढ़कर वाला कौन है? यीशु मसीह है। हाँ, इसलिए 1 जॉन 4:4 में क्या लिखा है? जो मेरे अंदर है वो जो संसार में उससे बड़ा, वो जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। संसार में कौन है? संसार किसके वश में है? शैतान के। मेरे अंदर कौन है? यीशु मसीह में। बड़ा कौन है? मेरे अंदर वाला या शैतान? तो मेरे अंदर वाला अगर बड़ा है तो बड़ा कौन है? मैं भी बड़ा हूं ना। तो मैं बड़ा हूं शैतान से? शैतान से बढ़कर मैं हूं, बड़ा हूं। मैं उसको हरा सकता हूं, मैं उसको भगा सकता हूं, मैं उसको कुछ भी करूं, वो मेरे जीवन में कुछ भी कर नहीं सकता। सब लोग है यहाँ पे। बीमारी आता है, गरीबी आता है, कुछ भी आता है, शैतान को भगाओ, बोला ए तू कॉकरोच है मेरे सामने। तो क्या है?
कॉकरोच है मेरे सामने। अच्छा, कुछ लोग कॉकरोच से भी डरते हैं, ठीक है, तू चींटी है मेरे सामने। चींटी से भी डरते हैं। आपको पता है ना, सेकंड किंग्स में वो कहानी है 4 लेपर का, 4 कोड़ियों का। हाँ, जब वो लोग फैमिन, अकाल पड़ा हुआ था सिटी में, तो वो लोगों ने क्या कहा, वो लोगों ने सोचा कि देखो अगर हम शहर में जाएंगे तो अकाल पड़ा है, वैसे भी मरेंगे, यहाँ पर बैठे बैठे भी मर रहे, और वहाँ पे दुश्मन है, वहाँ पे दुश्मन लोगों ने आक्रमण कर दिया, मतलब वहाँ पर बैठे हैं, तो दुश्मनों के पास जाएंगे, शायद से वो लोग हम पे दया करके कुछ खाने के लिए तो देंगे। तो उन्होंने सोचा ठीक है चलो दुश्मन के पास जाएंगे। दुश्मन के पास चलते चलते जब वो लोग पहुंचे दुश्मन के पास, वो लोग देखे कि पूरा पूरा संपत्ति वहां पर बैठा है, मतलब छोड़कर ये सारे लोग भाग के गए, दुश्मन सारे भाग के गए। उनको पता चला कि जब परमेश्वर ने, जब ये 4 लोग चल रहे थे, परमेश्वर ने इतना आवाज कर दिया दुश्मनों के सामने कि ऐसा लग रहा था बड़ा सा सेना आ रहा है। चल रहे थे कितने लोग? 4 लोग बस। और दुश्मनों को लगा बड़ा सा सेना आ रहा है वहां से, इसलिए हड़बड़ी में जाके अपना पूरा संपत्ति वहां पर छोड़ दिए और भाग गए। और ये 4 जन लूटते गए, खाना खाते गए, मस्त सोना चांदी सब रखा था वहां पे। वैसे ही यीशु मसीह ने आपके लिए किया, शैतान को भगा दिया, दुष्ट आत्माओं को भगा दिया, बीमारी को हरा दिया। अब जाके लूटो, जो चाहिए आपको, पैसे चाहिए आपको, चंगाई चाहिए, सब लूट के लाओ। और ये 4 जन जो है वो वहां पर ही बैठे नहीं, वो जाके वापस से शहर में गए और सबको बोले अरे दुश्मन तो भागा हुआ है, हम फुकट में डर रहे, जाओ और पैसा लेकर आओ, जाओ और संपत्ति लेकर आओ, जाओ और खाना लेकर आओ। जब आप जय में जियोगे, आप दूसरों को भी बताओगे और वो लोग भी जय में जिएंगे। इस लूट के बारे में जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये पूरा दुनिया हमारा है, इस लूट के बारे में सबको बताओ और सब लूट लूट के आएंगे। सब लोग है? किसी को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? 12वां सवाल, लास्ट सवाल। लास्ट सवाल ये है, हाउ टू स्टे क्लीन, मतलब बच्चे कैसे रहना। हाउ टू स्टे क्लीन। 11वां क्या था अभी बोलो, किसी को याद है 11वां क्या था? व्हाट आर आवर टूल्स अगेंस्ट सैटन। 12वां हाउ टू स्टे क्लीन, मतलब शुद्ध कैसे रहना है, मतलब प्रभाव से बच्चे कैसा रहना है, शैतान के प्रभाव से। ओके, जो लोग सत्य में स्थिर नहीं है, शैतान उनके ऊपर प्रभाव डाल सकता है। करेक्ट? जो लोग सत्य में स्थिर नहीं है, शैतान उनके ऊपर प्रभाव डाल सकता है। रीड 1 पीटर, रीड 1 पीटर, स्टार्ट। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो। सब लोग बोलो सचेत हो और जागते रहो। सचेत हो। आगे, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, तुम्हारा विरोधी, सब लोग बोलो विरोधी। आपका दोस्त नहीं है, आपका भाई नहीं है, वो शैतान विरोधी है, विरोध करने वाला है, वो आपका भला नहीं चाहता है। शैतान विरोधी क्या कर रहा है? गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाला सिंह के समान, काटने वाला सिंह नहीं, सिर्फ गरजता है, वो काटता नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। इस खोज में रहता है हाँ, कि किसको फाड़ खाए। इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खा सकता है ये शैतान। किसको खा सकता है ये शैतान? एक सिंह के जैसा घूम रहा है खाने के लिए, किसको खाऊं मैं, किसको खा सकता है बताओ ना। नहीं, आगे पढ़ते ना, नेक्स्ट वर्स 9। विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर। अगर आप विश्वास में दृढ़ नहीं है, अगर आप सत्य में दृढ़ नहीं है, शैतान आपको फाड़ के खा सकता है। जिसका बाइबल बंद है, जो बाइबल पढ़ते नहीं है, जिनके पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आप शैतान को बोल रहे हैं आओ मुझे खाओ। परमेश्वर बुद्धि दे, परमेश्वर बुद्धि दे। आप विश्वास में स्थिर नहीं रह सकते हो जब सत्य आपके अंदर नहीं है। जब सत्य आपके अंदर है, आप विश्वास में स्थिर रहोगे और शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए लूक 22, 31 एंड 32, लूक 22, 31 एंड 32, लूक 22, 31 एंड 32। लूका उसका 21वां अध्याय उसका 31 वचन, इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो। लूक 22, 31 एंड 32, लूक 22, 31 एंड 32। सुनो ध्यान से।
उसका 22वां अध्याय उसका 31 मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि शैतान रुका है जिसका विश्वास कमजोर है उसको फाड़ खाने के लिए। देखो, शमौन, हे शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। शैतान ने मांग लिया है तेरे लिए। हे शमौन, सुन सुन, यहाँ पर है लोग। शैतान ने तुम्हारे लिए मांग लिया है। आगे, कि गेहूं के समान फटके। गेहूं के समान फटके, इसलिए फटके मिलते हैं, पता चलना चाहिए कौन दे रहा है फटके, शैतान। ओके, आगे। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। मैंने तेरे लिए विनती की। आगे, कि तेरा विश्वास जाता न रहे। तेरा विश्वास जाता ना रहे। मतलब अगर तेरा विश्वास गया तो शैतान के हाथों में गया। अभी आप बताओ मुझे कि आपका बाइबल बंद रहेगा, आप वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आप चंगाई में कैसे चलोगे? आप सामर्थ में कैसे चलोगे? विश्वास में कैसे चलोगे? बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। यीशु मसीह पतरस को कह रहे थे, शैतान ने तेरे लिए मांगा था पर मैंने प्रार्थना किया कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, मतलब कमजोर ना पड़े, कि शैतान तुझे नोच के खाए। शैतान मांग रहा है आप लोगों के लिए। शैतान वो जा रहा है आप लोगों के पीछे। जो बाइबल नहीं पढ़ता है, जो सत्य में नहीं है, जिसका विश्वास कमजोर नहीं है, उनके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है वो। समझ में आया आप लोगों को? अगर आपका विश्वास कमजोर है तो शैतान आएगा आपको। अभी सोचो, आप उड़ गए और आपने अपने आप को पाया है एक हवाई जहाज में, और हवाई जहाज के कंट्रोल आपके हाथों में है। आप चला रहे हो हवाई जहाज और आप बोले, अरे ये हवाई जहाज क्या है, अरे इतने सारे बटन क्या है, अरे ये उड़ रहा है, अरे हवा में उड़ रहा है, मैं क्या करूं, इसको कैसे चलाऊं, क्या करूं इसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप विंडो से देखते हो दूसरे भी हवाई जहाज है, सब लोग एक एक हवाई जहाज में बैठे और एक एक हवाई जहाज में चला रहे। किसी का हवाई जहाज करके डिडुश और पूरा तबाह हो जाता है, दूसरा का हवाई जहाज तबाह हो जाता है। और फिर आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, तो आप बोलते हो, अरे तुम्हें पता है क्या ये हवाई जहाज कैसा चलाना है? नहीं नहीं, दूसरा वाला बोलता है, अरे मुझे नहीं पता है। तीसरा वाला बोलता है, हाँ एक किताब वहां पर रखा है, अगर उस किताब को पढ़ोगे तो शायद से तुम सीख सकते हो इस हवाई जहाज को कैसे चलाए और अच्छे से लैंड करे। तो बंदा वो किताब को लेता है, पढ़ता है पढ़ता है पढ़ता है, अच्छा ये बटन ये है, अच्छा ये ऐसा कर, अच्छा ये ऐसा करना है, और आराम से अपना हवाई जहाज लैंड करता है। बाइबल आपके जीवन के लिए यही है। किसी को पता नहीं है कि अपना जीवन कैसे जिया जाए, सबका तबाही में जा रहा है। आपका सिर्फ भला होगा यदि आप वो बाइबल खोलो और पढ़ो कि ये जीवन के साथ क्या करना है। सबसे पहले चीज आपको जरूरी है कि आपके पास वो बाइबल रहे। सबसे पहला शस्त्र आपका बाइबल है, क्योंकि सत्य आपको बाइबल के द्वारा ही मिलता है। और दूसरा शस्त्र है पवित्र आत्मा। सब लोग बोलो पवित्र आत्मा। आपको पता है इफिशियंस 5:18 में क्या लिखा है? जस्ट कोट इट। इफिशियंस 5:18, इफिशियंस 5:18। और दाखरस से मतवाले न बनो। What did Anu say? क्योंकि इससे लूचपन न बनो, हाँ क्योंकि इससे लूचपन होता है। हाँ, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। एक मिनट, परिपूर्ण मतलब पवित्र आत्मा से भरे हुए रहो। अगर मेरे ग्लास में पानी भरा हुआ है, मैं कुछ और भर सकता हूँ इसमें? नहीं। पवित्र आत्मा से अगर आप भरे हुए हो, शैतान आपके अंदर आ सकता है क्या? सबसे पहले आपको वचन से भरा हुआ रहना चाहिए और पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहना चाहिए। लगातार हमेशा कैसे? अन्य भाषा में बातें करते हुए, पवित्र आत्मा से बातें करते हुए, वचन से परिपूर्ण होते हुए। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हो तो आप जगत परफेक्ट। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, अगर आप वचन से भरे हुए हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए, शैतान को जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि शैतान को जगह मत दो। कैसे? पवित्र आत्मा से भरे हुए रहना है आपको। कोई गंदगी ला रहा है ना आपको, आपके सामने, आपको बोलना है सॉरी मेरे लिए जगह ही नहीं है, उस गंदगी के लिए जगह नहीं है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ। कितने जन खाना इस हद तक खाए कि जगह ही नहीं बचाए पेट में कुछ और के लिए। क्या बोलते हैं? खाना यहाँ तक है, यहाँ तक, गले तक है, बोलते कि नहीं बोलते? उसके बाद कुछ खाने का मन करता है क्या? वैसे ही आपको पवित्र आत्मा से भरे रहना है, आपको वचन से भरे रहना है,
आपको और कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा, ये दुनियादारी का कोई भी कचरा खाने का मन ही नहीं करेगा। आमेन। गलेशियंस 5:16, इफिशियंस 5:18, पवित्र आत्मा से भरे रहो। गलेशियंस 5:16 पवित्र खोलने की जरूरत नहीं है। गलेशियंस 5:16 कहता है पवित्र आत्मा में चलाए चलो। क्या बोलते हैं? वॉक इन द स्पिरिट। पवित्र आत्मा में चलो। सब लोग बोलो पवित्र आत्मा में चलो। रोमन्स 8:14, रोमियो का 8:14 लिखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई से जीवन जियो। बी लेड बाय द स्पिरिट। ठीक है, रोमन्स 8:14। सबसे पहले इफिशियंस 5:18, बी फिल्ड विद द स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरो। गलेशियंस 5:16, आत्मा में चलो। रोमन्स 8:14, आत्मा के अगुवाई के अंदर चलो, मतलब आत्मा के अगुवाई के साथ चलो। इफिशियंस 6:18, आत्मा में प्रार्थना करो। इफिशियंस 6:18, हर समय हर परिस्थिति में आत्मा में प्रार्थना करो। गलेशियंस 5:25, आत्मा में जियो। गलेशियंस 5:25, आत्मा में जियो। सब लोग लिखे, एस्तर भी लिखिए। कौन सा वाला? इफिशियंस 6:18, प्रे इन द स्पिरिट, प्रार्थना करो, आत्मा में प्रार्थना करो। इफिशियंस 6:18 एंड गलेशियंस 5:25, आत्मा में जियो। ठीक है, तो आत्मा से भरे रहो, आत्मा में चलो, आत्मा की अगुवाई में चलो, आत्मा में प्रार्थना करो और आत्मा में जियो। पवित्र आत्मा के कॉन्शियसनेस में कि पवित्र आत्मा मेरे साथ साथ है, मैं उठता बैठता चलता फिरता पवित्र आत्मा मेरे साथ साथ है, मैं पवित्र आत्मा को शोकित नहीं कर सकता हूँ। वचन से भरे रहोगे, पवित्र आत्मा से भरे रहोगे, शैतानी प्रभाव आपके जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। आप कोई भी लत में नहीं गिरोगे, आप कोई भी मोह माया में नहीं गिरोगे। सब लोग है? थैंक यू फादर। क्योंकि आप में सत्य, जब सत्य का वचन रहता है, शैतान का झूठ आप में नहीं आ सकता है। और जब पवित्र आत्मा है, अशुद्ध आत्मा आपके अंदर नहीं रह सकता है। ठीक है, इफिशियंस 6:17-18, थैंक यू फादर। इफिशियंस 6:17-18, 17-18, 17 और 18 वचन। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। सब लोग बोलो, आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है। कौन सा वचन? लोगोस या रेमा? रेमा। जब वो वचन आपके लिए जिंदा हो जाएगा तभी वो तलवार बनता है, वरना वो कुछ काम का नहीं है। आत्मा का तलवार रेमा है, परमेश्वर का वचन जो जीवित होता है आपके लिए। जब आप बाइबल पढ़ रहे हो, अरे यहाँ पर लिखा है कि मैं बीमार हो ही नहीं सकता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि इजरायलियों के बीच में एक भी बीमार नहीं था, यहाँ पर लिखा है उसने अपने वचन को भेजा और चंगा किया, यहाँ पर ये लिखा है, मतलब ये सत्य मेरे लिए, वो रेमा बन जाता है और आपके जीवन में शैतान कार्य नहीं कर पाएगा। आगे। और हर समय और हर प्रकार से। हर समय और हर प्रकार। सब लोग बोलो, हर समय हर प्रकार। ये आपके वचन में लिखा है। अगर ये सत्य में नहीं जीते हो तो शैतानी प्रभाव आपके ऊपर होगा। देखो, आत्मा में प्रार्थना। आत्मा में प्रार्थना, हर समय हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो। विनती करते रहो। आगे। इसीलिए जागते रहो और जागते रहो। इस सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। एक मिनट, प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। क्या मैथ्यू 26:41 में यीशु मसीह ने कहा? मैथ्यू 26:41, क्या जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में क्यों? क्योंकि आत्मा तो तैयार है पर देह या शरीर जो है निर्बल है। शरीर के क्षेत्र में जियोगे आप, मोह माया में, आप टेम्पटेशन में गिरोगे ही गिरोगे, परीक्षा में गिरोगे ही गिरोगे। अगर आप आत्मा से जियोगे, आपका आत्मा तैयार है जीने के लिए, क्योंकि आत्मा के अंदर आत्मा को पता है कि मेरे लिए क्या सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आपको मोह माया में या परीक्षा में नहीं गिरना है, या दुनियादारी में नहीं गिरना है, शैतान के प्रभाव में नहीं गिरना है, आपको जागते हुए रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, प्रार्थना करते रहना पड़ेगा। आमेन। थैंक यू फादर। रीड 1 Corinthians 10:12-13। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 12-13, 12 और 13 वचन। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हाँ, चर्च जा रहे, प्रार्थना में बैठ रहे, ठीक है, चलेगा, शैतान मुझे कुछ नहीं कर सकता है। चौकस रहना।
आगे नेक्स्ट। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हाँ, हाँ। जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, हाँ। और परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर हाँ। परीक्षा में न पड़ने देगा। हाँ। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा हाँ। कि तुम सह सको। हर परीक्षा में एक निकास है, हर परीक्षा में एक दरवाजा है जिससे तुम भाग सकते हो भाग। पर आपको वो दरवाजा तभी दिखेगा जब आप आत्मा से भरे हो और वचन से भरे हो। सब लोग बोलो, आत्मा से भरे हो, वचन से भरे हो। जब आप आत्मा और वचन से भरे हो, आप अभिषेक में चलते हो, आप पूरे अभिषेक में चलते हो। अभिषेक मतलब आपका अधिकार, अभिषेक मतलब आपका बुलाहट। आप वो बुलाहट में चलते हो और वो ही अभिषेक के द्वारा आइज़ाया क्या है 10:27, वो अभिषेक ही है वो जो बंधनों को तोड़ता है। आइज़ाया 10:27 खोलने की जरूरत नहीं। वो अभिषेक ही है जो वो बंधनों को तोड़ता है। इसलिए यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है आजादी के लिए, इसलिए आजाद बन के जियो। हेलो माइक टेस्टिंग। यीशु मसीह ने आपको आजाद किया आजादी के लिए, इसलिए आजाद बन के जियो। शैतान के भरमाने पे मत आना, वचन से भरे रहना, पवित्र आत्मा से भरे रहना। इसी से आपका जीत वाला जीवन, जय जयकार वाला जीवन, हमेशा वाला जयवंत वाला जीवन हमेशा रहेगा। एक पास्टर जो है वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे और बोल रहे दुष्ट आत्मा को कि तुम लोग हारे हुए हो। तुमको पता है क्या, क्रूस के वजह से तुम हारे हुए हो। दुष्ट आत्मा ने उनको बताया कि यीशु मसीह ने हमारे सरदार को हरा दिया, इसलिए हमको भागना पड़ता है, हर जगह से भागना पड़ता है, क्योंकि हमारा सरदार कमज़ोर है और सरदार हारा हुआ है। दुष्ट आत्मा ने बताया। तो ये पास्टर ने बोला, हाँ हमें पता है कि तुम लोगों को हरा दिया है क्रूस के ऊपर। दुष्ट आत्मा ने बताया, नहीं, क्रूस के ऊपर हमारे सरदार को हराया नहीं। उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा तभी हुआ था, पर क्रूस के ऊपर हराया नहीं। यीशु मसीह ने हमारे सरदार को रेगिस्तान में हराया। सत्य, जब यीशु मसीह ने सत्य के साथ शैतान के ऊपर विजय पाया, तभी शैतान को पता चला मेरा हार पक्का है, मैं इसके साथ जीत नहीं सकता हूँ। इसलिए थैंक यू फादर। आप शैतान को बाहर भगा सकते हो जब आप अंदर भगाए हो। अगर अकेले में नहीं भगाया है तो बाहर भी नहीं भागने वाला है। आपके प्राइवेट जीवन में आप कुछ भी करो और बाहर आके शैतान को भगाने की कोशिश करोगे, शैतान बोलेगा अंदर क्या चल रहा है। यीशु मसीह ने शैतान को हराया रेगिस्तान में, जब कोई नहीं था वहाँ पे, सिर्फ वो और शैतान। फिर खुल्लम खुल्ला तमाशा किया पूरा दुनिया के सामने और शैतान कुछ नहीं कर पाया। समझ में आया कि नहीं आया? हर रोज के जिंदगी में शैतान को हराओ, हर सेकंड शैतान को हराओ, हर मिनट शैतान को हराओ, फिर आपकी जिंदगी से आप शैतान को हरा सकते हो लोगों के सामने। आमीन। सब लोग है, खत्म हुआ। शैतान हारा हुआ था रेगिस्तान में, पर उसको पता था कि मुझे यीशु मसीह को रोकना है। उसको पता था मुझे यीशु मसीह को कैसे भी तबाह करना है, ताकि वो ना करे जिसके लिए वो आया। इसलिए शैतान भारी रूप से नहीं आ पाया, तो वो अंदर घुस गया। वो यीशु मसीह के चेलों में घुस गया और वहाँ से काम करना शुरू कर दिया एक आदमी के द्वारा। और उस आदमी के बारे में हम अगले बार सीखेंगे कि उस आदमी ने अपने आप को शैतान के हवाले क्यों किया। पहले से नहीं था वो वैसा, बहुत ही होनहार बंदा था, बहुत ही होशियार बंदा था, बहुत ही समझदार, वफादार, बहुत ही अच्छा बंदा था। पर बीच रास्ते में ऐसा एक घटना हुआ जिसके वजह से उसने अपने आप को शैतान के हवाले कर दिया। और कहते हैं आज तक लोग अपने बच्चे का नाम वो नहीं रखते हैं जो उसका नाम है, आज तक, क्योंकि उसका नाम एक कलंक बन के सब पूरे दुनिया में आज तक है। धोखे का दूसरा नाम है उसका नाम, जो हम अगले बार सीखेंगे। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। हमने बहुत कुछ सीखा है, हम सतर्क हो चुके हैं, हम सावधानी बरतते हैं कि शैतान हमारे जीवन में नहीं आ सकते हैं।
हम परिपूर्ण हो जाते हैं आत्मा से और वचन से, ताकि उनको कोई भी जगह ना दे हमारे जीवन में आने के लिए, या कोई भी प्रभाव ना दे। और हम चुनते हैं कि हम शैतान को हराएंगे, हर सेकंड हर क्षेत्र में हराएंगे। और हम जानते हैं कि वो हारा हुआ है, वो निकम्मा है, उसके पास कोई शस्त्र नहीं है, निशस्त्र है वो। और हमारे पास सारा अधिकार दिया गया है और सामर्थ्य दिया गया है कि हम उनको हमारे पैरों के नीचे कुचलें। तो शैतान हमारे पैरों के नीचे है, उसका सारा कार्य जो है हमारे पैरों के नीचे है। बीमारी हमारे जगह हमारे शरीर में नहीं रह सकता है, ना हमारे परिवार में, ना कोई कमजोरी, ना कोई डर, ना कोई मृत्यु, ना कोई दुर्घटना, ना कोई चिंता, ना कोई अंधकार के कार्य। धन्यवाद हमें ये सारे बातें सिखाने के लिए। अब हम जानते कि हमारा दुश्मन क्या है और कैसा काम करता है। इस दिन के बाद हम उसे काम करने नहीं देंगे, ऐसा हम ऐलान करते हैं। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सुन स्वीकार करो तो आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। ये टीचिंग